गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। आज बेटे हम लोग 11th क्लास केमिस्ट्री सब्जेक्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पहली यूनिट उसमें मोल कंसेप्ट में एवोगैड्रो नंबर क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि हमें इस वीडियो लेक्चर को ठीक से समझना है तो इसके लिए हम लोग इससे पिछले वीडियो लेक्चर मोल कंसेप्ट 1, अगर मोल कंसेप्ट के पार्ट 1 को ठीक से समझें, अगर हम उसको वीडियो को देख लें तो चीज़ें ठीक से समझ में आएंगी और आप लोग कॉपी और पेन साथ लेकर के बैठें जिससे चीज़ें बेहतर वे में कंडक्ट हो सकें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद नोटिफिकेशन जिससे आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू। चलिए बात करते हैं। देखिए मोल कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे, पीछे हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं कि एवोगैड्रो नंबर क्या है। अर्थात हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास तीनों के बारे में अध्ययन किया था। आज मोल कंसेप्ट के पार्ट 2 में सीखेंगे। जैसे सपोज मैंने आपके सामने कोई रिएक्शन लिखी, मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने लिख दिया H2 + Cl2। अगर मैं हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो HCl फॉर्म होता है 2 टाइम्स। यहाँ से आप एक चीज़ देखते हैं, क्या ये H2 है, ये Cl2 है, ये HCl है। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर सकता है। क्या आपको इतना आसान लगता है कि अगर हाइड्रोजन के हम लोग केमिस्ट्री लैब में जाते हैं और लैब में जाने के बाद आपसे ये कहा जाए कि आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करना है, तो क्या आप उसको फॉर्म करने के लिए ऐसा कर सकते हैं? हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म करना हो या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनानी है तो आपसे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल को आपस में मिला दीजिएगा तो HCl बन जाएगा। क्या आपको लगता है ये आसान है इतना? मीन्स ये है मेरा कहने का कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल अगर आप इसको चाहें कि रिएक्शन करा लें, सपोज मैं बात कर रहा हूँ सोडियम की, सोडियम का आपने एक एटम लिया, क्लोरीन के आधे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराई और NaCl सोडियम क्लोराइड बना लिया। क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान है? मुझे नहीं लगता कि आसान है। इस चीज़ को हम लोग कंसेप्ट द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अभी मैंने हाइड्रोजन की बात की, आप ये देख रहे हैं कि मैंने हाइड्रोजन लिखा, ठीक है। तो हाइड्रोजन की अगर बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? आपको भली भांति पता है कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, सीधा लिख दे रहा हूँ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर इसकी मास की बात करते हैं तो इसका मास बेटे कितना होता है? 1 mu। 1 mu का मीन्स क्या है? 1 × 1.6605 × 10⁻⁻24 ग्राम। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर हाइड्रोजन एटम के साथ किसी की भी रिएक्शन कराऊं तो 1.66 × 10⁻⁻24 ये जितना अमाउंट है, क्या आपको ये लगता है कि इसे आप आसानी से मेजर कर सकते हैं? इसे मेज़र करना इतना आसान नहीं। अर्थात ये इतनी छोटी यूनिट है, अगर आप इसको लिखेंगे -24 माइनस का, ये पावर्स में है, इसका मतलब पॉइंट उतने ही अंक इस तरफ को बेटे 0 के साथ होगा। अर्थात इतने छोटे अमाउंट को आप मेज़र नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप चाहें तो 1 ग्राम को तो मेजर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 1 ग्राम को तो मेजर कर सकते हैं। इसका मीन्स क्या है आपको नहीं पता, लेकिन आप ये मान लेते हैं कि इसमें X एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हमें नहीं पता कितने हैं, हमने 1 ग्राम मान लिया। अर्थात आपको पता है कि आपने X एटम्स मान लिए, इसमें कंसीडर कर लिए। आप अगर निकालना चाहते हो कि X की वैल्यू क्या है, X का मतलब है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 ग्राम। अर्थात 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे इसको निकालना है। तो X की वैल्यू निकालने के लिए आप भली बात जानते हैं नंबर ऑफ एटम्स निकालने वाले, तो उसका टोटल मास कितना? 1 ग्राम ओवर एक एटम का मास कितना है बेटे? 1 × 1.6605 × 10⁻⁻24 ग्राम। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस की पावर ऊपर जाएगी। कैलकुलेशन करेंगे
ये हो जाएगा 1/1.6605 इंटू 10⁻⁻24। ये जो था बेटे ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 10⁻24 प्लस का हो जाएगा। जैसे आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.6022 इंटू 10⁻24 ग्राम आ जाएगा। वो ये x की वैल्यू आ गई। अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। इसका मीन्स क्या है बेटे, इसका मीन्स ये है कि अगर हम बात करें 1 ग्राम की, तो 1 ग्राम में हाइड्रोजन का कितने एटम प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10⁻23। अर्थात मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैं बात कर रहा था 1 AMU की, तो 1 AMU कितना था, अर्थात 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास था। अगर मैं बात कर रहा था 1 ग्राम की, तो 1 ग्राम में बेटे कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स क्या है कि अगर मैं 1 ग्राम की बात करता हूँ तो उसमें उसके 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। हम एक अनदर एग्जाम्पल के साथ बात कर लेते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ मैंने अभी हाइड्रोजन एटम लिया, अब आप इसकी जगह कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज आपने बेटे एल्युमिनियम ले लिया। एल्युमिनियम होता है 27। आप ये देख रहे हैं कि एल्युमिनियम मैंने लिया 27। अगर इसकी बात करते हैं तो मैं बात कर लेता हूँ कि 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम, अगर इसके मास की बात की जाए तो बेटे होगा 27 AM। अगर इसकी बात करते तो 27 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्या आपको लगता है कि एल्युमिनियम इतना आसान है जिससे आप आसानी से मेजर कर सकें इतना वजन? ये 1 एटम का है, अर्थात इसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए आप क्या करने वाले हैं, लेकिन आप 26 ग्राम को चाहें तो आप कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे आपने 26 ग्राम लिया तो हमने ये मान लिया इसमें कि x एटम्स ऑफ एल्युमिनियम प्रेजेंट होंगे। अगर एल्युमिनियम के x एटम्स प्रेजेंट, अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ कि x की वैल्यू क्या होगी, तो मैं ये मान लेता हूँ कि 27 ओवर, अगर 1 एटम का मास कितना है बेटे, 27 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आप ग्राम से ग्राम कैंसिल, 27 से 27 वन टर्म्स कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है बेटे, एल्युमिनियम एटम्स आए। किसके इक्वल है ये, 27 ग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। 26 ग्राम में 27 ग्राम अगर एल्युमिनियम की बात की जाए तो उसमें उसके 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल प्रेजेंट है, जो हमारी x की वैल्यू है। इसका मीन्स क्या है कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बात करता हूं 27 AMU की, तो 27 AMU जो मास होगा बेटे वो 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम का होगा। जबकि अगर मैं 27 ग्राम की बात करूं तो इसका मीन्स है ये होगा बेटे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम का। अर्थात आप बार बार एक ही चीज़ नोटिस कर रहे हैं, यहाँ मैंने 27 AMU लिया, आप डिफरेंट टाइप्स के ले सकते हैं। अगर मैं 27 ग्राम की बात कर रहा था एल्युमिनियम के, तो उसका 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मुझे चाहिए ही चाहिए। 27 ग्राम मेज़र कर सकते थे। हाइड्रोजन की बात की, 1 ग्राम को मेज़र करना इतना आसान नहीं था। हाँ, मतलब 1 ग्राम को मेजर कर सकते हैं, 1 AMU को मेजर करना आसान नहीं है, जैसे यहाँ 27 AMU को नहीं है। हम और कई एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसके द्वारा चीज़ें और क्लियर हो सकें। जैसे बेटे आपने आयरन की बात की, आयरन होता है 56, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कि 1 एटम का कितना होगा, इसका मतलब बेटे 56 AMU, या मैं इसको लिख सकता था। अगर मैंने 56 की बात की, इसका मतलब ये वजन कितने का है, मास कितने का है, 1 एटम आयरन का। अगर मैं 56 ग्राम की बात करूं
तो 56 ग्राम कितने का होगा बेटे? 6.022 इंटू 10⁻³ एटम्स का। अगर मैं बात करूं एटम्स, मैंने मान लो इसका ले लिया, मैं सोडियम की बात कर लूँ, सोडियम होता है 23। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 23, अगर AMU की बात करूँगा तो 23 AMU जो होगा वो 1 एटम का मास होगा। जबकि अगर मैं 23 ग्राम की बात करूँ तो 23 जो ग्राम होगा बेटे वो 6.022 इंटू 10⁻23 ये एटम है। तो सोडियम एटम की बात कर रहा हूँ, ये सोडियम एटम्स होगा, ये आयरन एटम्स थे। अगर मैं बात करूँ, कोई मान लो मॉलिक्यूल्स ले लिया आपने, मैथेन ले लिया, तो मैथेन होता है बेटे 16। अगर मैं बात करूँ 16 AMU की, तो जो 16 AMU होगा इसका मतलब है ये 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैथेन। मैथेन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 16 AMU। लेकिन यदि मैं 16 ग्राम की बात करूं तो 16 ग्राम जो होगा वो 6.022 इंटू 10⁻23 मैथेन मॉलिक्यूल्स की बात हो जाएगी। मीन्स ये कि मैथेन के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनकी बात करता हूं तो ये 16 ग्राम होगा। अगर एक आध और ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा वाटर ले लें, तो वाटर कितना हो जाएगा? 18। अगर मैं बात करूं 18 AMU, अगर 18 AMU की बात की जाए तो ये किसके बराबर होगा? 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर वाटर का 1 मॉलिक्यूल दिया है तब उसका 18 AMU मास हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 18 ग्राम की, तो 18 ग्राम कितने का हो जाएगा बेटे? 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। अर्थात हर बार आप एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर मैं किसी भी सबस्टांस की बात कर रहा हूँ, जितना उसका अगर एटम है तो एटॉमिक मास, अगर कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है तो उसके मॉलिक्यूलर मास की बात करता हूँ। अगर आप उसे AMU में मेजर करते हैं तो उसका 1 पार्टिकल्स, और यदि उसे ग्राम में आप मेजर कर रहे हैं तो उसके 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स बार बार आ रहे हैं। क्या आप बार बार इस तरह यही लिखते रहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स? इसको ये ना लिखने के बजाय आप इसको एवोगैड्रो नंबर के नाम से जानते हैं। ये नंबर जो है एवोगैड्रो नंबर कहलाता है बेटे। इसको हम लोग Na की फॉर्म में कहते हैं। अर्थात अगर पूछा जाता है आपसे तो ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो नंबर 23 ग्राम में। अर्थात एक एवोगैड्रो जो Na है, एवोगैड्रो नंबर जिसको हम लोग कहते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और इसी को बेटे कहते हैं हम लोग 1 मोल के नाम से जानते हैं। इसका मीन्स है कि 6.022 इंटू 10⁻23 जो पार्टिकल्स दे रखे हैं ये 1 मोल के इक्वल है। अर्थात जैसे मैं 1 डजन की बात करता हूँ, 1 डजन का मतलब 12। अगर मैं पेन की बात करूँगा तो पेन, कलम की, मैं कॉपी की बात करूँगा तो कॉपी, पंखे की बात करूँगा तो पंखे, कार की बात करूँगा तो कार, मार्कर की बात करूँगा तो मार्कर। मीन्स क्या है कि यहाँ मैं 1 मोल की बात कर रहा हूँ। अगर 1 मोल आदमी की बात करूँगा तो 1 मोल आदमी, अर्थात उनका वेट कितना होगा। 1 मोल कार की बात कर रहा हूँ तो 1 मोल कार का वजन कितना होगा, उसमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखते हैं यहाँ से ये जो नंबर है बेटे, इसको हम लोग कहते हैं 1 मोल। ये जो नंबर है इसे हम लोग 1 मोल के नाम से जानते हैं। ये 1 मोल है। 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। अर्थात इसको डिफाइन करना है तो क्या कह सकते हैं, किसी सबस्टांस का वह अमाउंट, किसी सबस्टांस का वह अमाउंट जिसमें उसके 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम लोग 1 मोल के नाम से जानते हैं। आप ध्यान दें, किसी सबस्टांस का, मान लो वाटर था, उसका वह अमाउंट जिसमें उसके 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल प्रेजेंट है, उसको हम लोग बेटे 1 मोल के नाम से जानते हैं। इसको कंसीडर, यही एवोगैड्रो नंबर है, इसी को हम लोग कहते हैं, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास बनता था 1 मॉलिक्यूल का, अगर वहीं 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स ले लिए जाए तो वहाँ जो मास बनेगा उसको हम लोग कहेंगे बेटे मोलर मास। अर्थात 1 मोल का जो मास होगा, अगर 1 मोल Na की बात कर दूँ, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स की बात की मैंने। इतने अगर Na एटम्स की बात करूँगा तो इतने Na एटम्स का जो मास होगा वो बेटे इसके
जो Na सोडियम दे रखा है इसका एटॉमिक मास होता है 23 AMU, एक एटम का, और मैं बात कर रहा हूँ इतने का, तो इसका मतलब होगा ये 23 ग्राम हो जाएगा। और इसको बेटे हम लोग 1 मोल का है, इसलिए इसे मोलर मास के नाम से हम लोग जानते हैं। इतनी बात ध्यान रखने की है। अगर मैं बात करता कि 1 मोल ऑफ, मान लीजिएगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन एटम की अगर बात करूँगा इसका मतलब है उसमें प्रेजेंट होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। और जब इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे तो उनका मास होगा 1 ग्राम। इसको हम लोग कहने वाले हैं मोलर मास। इसका मीन्स है कि एक मोल का मास कितना है बेटे, 1 ग्राम है, इसलिए हम इसे मोलर मास कहते हैं। आप किसी भी मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, जैसे NH3 की बात करते हैं, या ऐसा कर लेते हैं, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक में बात करेंगे बेटे कोवैलेंट की, तो हमने यहाँ कोवैलेंट मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है। जैसे आपने लिया वाटर H2O, अगर मैं इसके एक मॉलिक्यूल की बात करूं, 1 मॉलिक्यूल की, तो 1 मॉलिक्यूल का होगा बेटे 18 AMU। तब इसको हम लोग कहेंगे, ये AMU में मेज़र किया जा रहा है और एक मॉलिक्यूल का है, इसलिए हम इसको कहेंगे मॉलिकुलर मास। ध्यान रखना बेटे, इसको हम लोग कहने वाले हैं मॉलिकुलर मास। जबकि अगर मैं यहाँ एक मॉलिक्यूल की बजाय 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ले लूँ वाटर के, तो इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं 1 मोल। और 1 मोल वाटर मैंने लिख दिया, इसका मतलब 18 ग्राम होगा, और इसको कहेंगे मोलर मास। अर्थात ये 1 मोल ऑफ वाटर का जो मास है उसे हम लोग मोलर मास के नाम से जानते हैं। यही आयनिक कंपाउंड कोई भी ले लेते हैं, आयनिक मॉलिक्यूल आपने लिया, जैसे NaOH ले लिया या NaCl ले लिया, मान लो NaOH ले लिया, तो NaOH की अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो आएगा बेटे 40 AMU, और ये आयनिक कंपाउंड है Na+OH-, इसलिए इसका जो मास होगा, एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा, इसको हम लोग कहेंगे फॉर्मूला मास के नाम से जानेंगे। और यहीं अगर ये 40 ग्राम होता, इसका मीन्स क्या है कि ये 6.022 इंटू 10⁻23 NaOH जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनकी बात की जाती तो इसका मीन्स था 1 मोल से था। और 1 मोल का जो मास होता है इसको बेटे हम लोग मोलर मास कहते हैं। तो ध्यान रखना, 1 मोल का जो मास होता है उसे हम लोग मोलर मास के नाम से जानते हैं। अगर AMU में कंसीडर किया जा रहा है, कोई एटम है, तो उसको हम लोग एटॉमिक मास कहेंगे। जैसे यहाँ ये मैं सोडियम की अगर बात करूँ तो Na का अगर यहाँ 23 AMU लिखा होता तो मैं बेटे इसको कह देता कि ये एक एटम का मास है, इसे एटॉमिक मास में मेज़र किया जाएगा, अर्थात जो एटॉमिक मास कहलाएगा। और अगर ये था तो अगर 1 AMU होता तो मैं इसको लिख देता ये एक एटम का है, इसलिए एटॉमिक मास। अगर एक मॉलिक्यूल का होता है तो उसे हम लोग मॉलिकुलर के मास के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने इस चीज़ को ठीक से समझा होगा, और मैंने बोला कॉपी पेन लेकर के साथ बैठे होंगे तो आपने इसको देखा, और आप इसके विधिवत 1 से 2 बार इसको प्रयास करके देखिएगा, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको बताया, अब इसको आराम से आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी सब्सटेंस का वह अमाउंट जिसमें उसके 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग 1 मोल कहते हैं। तो ध्यान रखना, 1 मोल इज इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आपने यहाँ x लिखा तो इधर x आएगा, अगर y लिखा तो y आएगा, अगर यहाँ z लिखा तो z आएगा, अगर यहाँ आदमी लिखा तो आदमी आएगा, अगर यहाँ पुरुष लिखा
पेन लिखा, मार्कर लिखा, कॉपी लिखा, जो चीज़ कार को कुछ भी जो आप लिखना चाहते हैं वो, अर्थात ये एक यूनिट को नोट, ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। वर्गमूल जो है इसका मीन्स यही था, ठीक है, जिसको हम लोग बेटे एवोगैड्रो नंबर के नाम से जानते हैं। एक अगर कभी आपसे बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर जो होगा इसको हम लोग 6.022 × 10⁻23 के नाम से जानते हैं। थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।